दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके द्वारा जो डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट चलाया जाता है, उन्हीं के रिवीजन के लिए ये वीडियो लाया गया है। ये हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करेंगे, जिनमें कि रोशन आनंद सर और विटू झा सर के द्वारा काफ़ी हार्ड क्वेश्चन या हाई लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं, वो ऐड किया जाता है। तो उसी का रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। तो बिल्कुल चलाया जा सकता है। जब भी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो उस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से ही हटाया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। जब भी महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो राज्यसभा और लोकसभा में ही 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति हट जाएंगे। तो इसलिए जो है कथन 1 सही है किंतु 2 सही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है, मतलब दोनों में पाई जाती है, भारत के साथ साथ अमेरिका में भी। तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है, ये भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में पाया जाता है। देखिए, ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर ये पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर से आप टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा जो है आप टेलीग्राम पे जाके द मयंक रिपोर्ट सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको जो भी चैनल आएगा उसको ज्वाइन करके वहाँ पर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कथन जो था अरस्तू का था। अरस्तू का क्या कथन था? अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट शब्द जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। उसमें कास्ट, पुर्तगाली भाषा में कास्ट होता है, कास्ट का अर्थ होता है जाति, और इस कास्ट का भी अर्थ जाति ही होता है। ये इंग्लिश शब्द है और ये जो है पुर्तगाली शब्द है, CAST। 5वां नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो इंदिरा गांधी सरकार के समय में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को नहीं हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो कि मोरारजी देसाई सरकार के समय में आया था, उसी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता है? तो सार्थवाह मतलब क्या होता है? व्यापारियों का जो है समूह। तो व्यापारी का काम कौन करते थे? तो वैश्य जो थे वो व्यापारी का काम करते थे। तो प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता है? तो सार्थवाह जो है वैश्य को कहा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? तो शुंगों के जो पूर्वज हैं उज्जैन से वो थे, उज्जैन में ज़्यादा उनके पूर्वज रहा करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो सिस्टर निवेदिता जो थी, ये विदेशी थी, इंडियन नहीं थी। तो इनके द्वारा ही जो है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन दिया गया था। किसके द्वारा? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार जो है इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये मरुस्थल और बांध से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल को जो है हम लोग सहारा मरुस्थल कहते हैं। नील नदी पर बनाया गया बांध जो है आसवन बांध है। जाम्बजी नदी पर बनाया गया बांध क्या है? करीबा बांध है। और दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल को कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। आपको बता दें कि कालाहारी मरुस्थल पे ही बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो इस तरह से जो है कूट जो है 1 नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें है कास्केड श्रृंखला।
ठीक है। कास्केड श्रृंखला क्या है? उत्तरी अमेरिका का श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। दूसरा है अल्ताई पर्वत। तो अल्ताई पर्वत जो है मंगोलिया में पाया जाता है। मंगोलिया कहाँ है? चीन के ऊपर, यानी चीन के उत्तर दिशा में, ठीक है। उसके बाद एटलस पर्वत है। तो एटलस पर्वत जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह से सम्मिलित हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बैकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो नहीं, रूस में सिर्फ अवस्थित है, कजाकिस्तान में नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है इस कारण से गलत हो जाएगा। बालखस झील पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो बिल्कुल सही है, बालखस झील जो है पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस जो है सिसिली को क्या स्ट्रोम्बोली द्वीप जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है, इसको भूमध्य सागर का लाइट स्तंभ या लाइट हाउस कहा जाता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का अनिवार्य तत्व जो है प्रभुसत्ता भी है, शासन सरकार भी है, राज्य क्षेत्र यानी भूभाग भी है, और इसके साथ साथ जनसंख्या भी है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा? तो राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र जो है वकील ने कहा। अयथार्थ शास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र नहीं, अयथार्थ शास्त्र। अयथार्थ शास्त्र मतलब होता है पिछड़ा हुआ या अल्प विकसित। तो इसको वकील जो थे राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र कहे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा? प्रभावक समूह दबाव समूह को कहा जाता है। दबाव समूह आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कौन होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कृषि कानून लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तो कृषि संगठन के नेता द्वारा जो दबाव बनाया गया उस कानून को वापस लेने के लिए, तो ऐसे ही समूह को दबाव समूह कहा जाता है। तो निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो HM फाइनर ने। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में इस तरह का बात बताया गया है। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 315 जो है UPSC यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा करता है। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 भी राष्ट्रपति शासन से है और अनुच्छेद 365 भी राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्य को जो है अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया गया है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1926 में हुई थी। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण उपन्यास जो थे दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था ओरिजिनल लैंग्वेज में, और उसको जो है इंग्लिश में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष, चूँकि पुर्तगाली जो है गोवा में ज़्यादातर राज्य किए थे, ज़्यादा दिन तक राज्य किए थे, इसलिए गोवा में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि कोचीन में भी उनका कारखाना था, लेकिन कोचीन में ज़्यादा दिन राज नहीं किए, इसलिए परफेक्ट आंसर यहाँ पर गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। 1887 के मद्रास अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था 1887 में, वहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने थे, और बदरुद्दीन तैयब जी इस प्रकार से तीसरे अध्यक्ष थे, और तीसरे अध्यक्ष होने के कारण ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 25 नंबर है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? उद्योगशाला अधिनियम कारखाना अधिनियम को ही कहा जाता है। 1881 में आया था, ये लॉर्ड रिपन के काल में आया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर बड़ी छलांग कहा जाता है? तो आगे की ओर बड़ी छलांग जो है 1921 से 31 को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? पारिस्थितिक तप्त स्थल जो है पश्चिमी घाट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानसून आता है और इस कारण से जो है कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पर रहते हैं, तो इस कारण से पारिस्थितिक तप्त स्थल इसको कहा जाता है, किसको? पश्चिमी घाट को। 28 नंबर है, भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में जो है 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, वहीं कोलकाता में जो है 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। हुबली जो है ये कर्नाटक में है और हुगली जो है ये पश्चिम बंगाल में है, तो ये ध्यान रखना है। मुंबई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण इसके वन जंतु अभयवन के कारण है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वन जंतु अभयवन के लिए जाना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी विवाद संबंध निम्नलिखित में से किस किस के बीच है? देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा विवादित लग रहा है, क्योंकि रोशन आनंद सर के द्वारा इसको कर्नाटक और तमिलनाडु बताया गया था, लेकिन घटना चक्र का जो पुनरावलोकन वाला बुक है उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है। वैसे रोशन आनंद सर ये बोले हैं कि घटना चक्र में जो है ये तीनों चारों हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि बीपीएससी जैसे आयोग जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु को ही सही माना है। तो आपको जो भी मानना है वो समझ लीजिए, कर्नाटक और तमिलनाडु मेन विवाद है और इसके अलावा केरल और पुडुचेरी जो है सहायक विवाद है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ज़्यादा सटीक आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। चूँकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है वो एक अध्यारोपित सीमा है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के द्वारा अध्यारोपित कर दिया गया भारतीय और पाकिस्तानियों के लिए, तो ये अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जलाशय जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जो कि तेलंगाना में है। उसके बाद 33 नंबर है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 ईस्वी में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक हैं ओपी सभरवाल जो है द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस चूँकि जो राष्ट्र का एकीकरण किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत कई प्रांतों में विभाजित थे, तो उनको एकीकरण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस कारण से जो है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है। सरदार पटेल का जन्म दिवस जो है 31 अक्टूबर 1875 है। इस कारण से 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस संस्थान को पिंजड़े में बंद तोता कहा गया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को जो है पिंजड़े में बंद तोता की संज्ञा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई संथानम समिति के द्वारा। ये भ्रष्टाचार जब बढ़ रहे थे तो उस कारण से इस समिति को बैठाया गया और इस समिति के सिफारिश पे ही केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। 37 नंबर क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स मैदान जो है वो उसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। 39 नंबर है, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो फुटबॉल को ओलंपिक खेल में 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया फुटबॉल को, जबकि 1896 एथेंस ओलंपिक जो है ये पहला ओलंपिक था, जो कि यूनान में है। एथेंस कहाँ है? यूनान में है। तो फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1908 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन है, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो बेबेल योजना जो है 1945 में प्रस्तुत की गई, 25 जून 1945 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अब देखिए अकबर जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ख थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। ज्ञान तो बहुत था लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे।
तो ये जब बड़े हुए तो इनको ये एहसास हुआ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्होंने जो है शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। तो सही आंसर अकबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? तो मार्च 1971 में जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी में 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र की उत्पत्ति हुई, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इंदिरा गांधी सरकार को जो है रूस की सरकार मदद कर रही थी उस समय। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? तो सीपीआई और सीपीआईएम में जो है वर्ष 1964 में हुआ था। ये अलग हो गया था सीपीआई और सीपीआईएम। भारतीय साम्यवादी दल दो भाग में विभाजित हो गया था, सीपीआई और सीपीआईएम, यानी सीपीआई और सीपीआई माओवादी और सीपीआई अलग अलग हो गया था। जबकि इस भारतीय साम्यवादी दल का जो स्थापना हुआ था वो 1925 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है ब्रिज से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर पता नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता शायद इसका होना चाहिए। 6 सदस्यीय समिति इसमें होता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका अगर सही आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 46 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जो थे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर साहब जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू के पास जो था 3 समिति था, वही बी.एन. राव जो था संविधान सलाहकार के रूप में भूमिका निभा रहे थे। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है सभी देश 1997 में किया, जबकि लागू 2005 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस से भी संबंधित है और जलवायु परिवर्तन से भी संबंधित है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन है, तो इसलिए जलवायु परिवर्तन होगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ग्रीन हाउस गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो भोजशाला मंदिर में जो है सरस्वती की मूर्ति है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र जो है लाला लाजपत राय के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1920 में लाहौर में। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 280 के द्वारा जो है वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, जिसमें कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए ये किया जाता है। केंद्र राज्य के बीच करों का बंटवारा करने के लिए हर 5 वर्ष पर जो है वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है 45 नंबर, इसका सही आंसर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें जो 6 सदस्य होते हैं, एक होते हैं प्रधानमंत्री, एक होते हैं गृह मंत्री, उसके बाद एक होता है लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा उपसभापति, उसके बाद राज्यसभा के विपक्ष का नेता और उसके बाद लोकसभा के विपक्ष का नेता। तो यहाँ पर राज्यसभा का सभापति जो है ये एक्स्ट्रा है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। ये डी ऑप्शन सही है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के बदला में राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। तो बी नंबर आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली बेसिस पे ये वीडियो जो है हम अपलोड किया करेंगे, ताकि जो भी विद्यार्थी रिवीजन करना चाहते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट भी, तो उनको हेल्प हो सके। बाकी आप अगर चाहते हैं तो आप ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप परचेज करके वो पूरा वीडियो डिस्कशन देख सकते हैं। बस ये वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए है, तो आप इसको रिवीजन में ही लें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।